अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम एरे के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और पहले हम एरे की सर्चिंग को डिस्कस किया था और अब जो है हम एरे की सॉर्टिंग को कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम बबल सॉर्ट किया था और आज के लेक्चर में जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। अब सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास क्या होता है? बबल सॉर्ट में ये था कि हमने दो दो एलिमेंट्स को चेक किया था और जो था फिर उनको स्वैप करवा दिया था। जो मिनिमम वैल्यू थी वो हम फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ले जाते थे और जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी उसको उससे नेक्स्ट इंडेक्स में ले जाते थे। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट जो है हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है उससे इजी मेथड है बबल सॉर्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This selection sort usually performs a favor exchanges it move because it moves it immediately to their final position in the array। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका यह मतलब है कि हम जो है ना सिलेक्शन सॉर्ट से हम क्या करते हैं, हम पूरी एरे को जो है वो देखते हैं, हर एलिमेंट उसका देखेंगे और अगर वो इनिशियल जो एलिमेंट होगा हमारे पास मतलब फर्स्ट इंडेक्स होगा और उसके बाद हम इनिशियल को सेकंड इंडेक्स पे रखेंगे, फिर इनिशियल को थर्ड इंडेक्स पे रखेंगे। अगर उससे वैल्यू बड़ी हुई तो वो एज इट इज़ रहेगी। अगर हमारे पास उससे वैल्यू छोटी हुई तो उसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट पे ले आएंगे और बाकी जो है एरे को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। इट वर्क्स लाइक दिस। The smallest value in the array is located and moved to element 0। सबसे पहले हम एरे में स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे और हम क्या करेंगे, उसको 0 इंडेक्स पे मूव करवा देंगे। उसके बाद फिर अगली स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, उसको 1 इंडेक्स पे, फिर अगली स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको 2 इंडेक्स पे। इस तरह जो है हम वर्क करेंगे। द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज लोकेटेड एंड मूव टू एलिमेंट 1। तो उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट 1 की जगह पे पुट कर देंगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में पुट कर देंगे। और हमारे पास जो उससे अगली मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम सेकंड इंडेक्स पे, उससे अगली वैल्यू को थर्ड इंडेक्स पे। तो इस तरह जो है हम क्या कर देंगे, पूरी एरे को सॉर्ट कर देंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल ऑल ऑफ एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। अब ये वाला प्रोसेस होता रहेगा जब तक हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर में एक लिस्ट नहीं बन जाती। अब जो मैंने बातें बताई हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक एरे है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक एरे है, ये वाली। अब देखिए होना क्या चाहिए, अब 1 को इधर आना चाहिए सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो है ना 5 मिनिमम है, 5 से मिनिमम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल के लिए हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स जो है वो मिनिमम है। फर्स्ट इंडेक्स को हम इसके साथ कंपेयर करवाएंगे, फिर इसके साथ कंपेयर कराएंगे, फिर 2 इधर आ जाएगा। अगर तो छोटा होगा ना तो ये वाली चीज़ फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगी। फिर हम क्या करवाएंगे, 5 को 8 से कंपेयर करवाएंगे। अब 8 बड़ा है तो इधर ही रहेगा। फिर हम 5 को 9 से कंपेयर करवाएंगे, 9 बड़ा है तो इधर ही रहेगा। सॉरी, अब जो है ना 5 की जगह पे क्या हो गया था 2, मतलब जब हमने इधर किया ना तो इधर 2 जो है वो इसमें स्टोर हो गया ना। तो फिर क्या हम क्या कर रहे हैं, अब 2 को चेक कर रहे हैं। तो अब 2 को 9 के साथ जब करवाएंगे तो 2 जाहिर है छोटा है तो इधर ही रहेगा। तो फिर 2 को 1 के साथ चेक करेंगे। जब 2 को 1 के साथ चेक करेंगे तो 1 हमारे पास छोटा होगा, फिर 1 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा देखें। अब 1 इधर आ गया था, बाकी जो एरे है वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए अब हम 7 को लेंगे, 7 को, ये वाला जो है ना 7 को देखेंगे और 7 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे ये छोटा है तो हम इसको 2 को इधर ले आएंगे। अब 7 की जगह पे क्या स्टोर है 2। फिर हम 2 को 8 से देखेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर हम 2 को 9 से कंपेयर करेंगे, फिर 2 को 5 से कंपेयर करेंगे। तो ये तीनों 2 से बड़े हैं तो लिहाजा एरे जो है वो एज इट इज रहेगी। अब ये दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। अब हम तीसरे इंडेक्स वाले एलिमेंट को पकड़ते हैं 7 को। अब 7 को हम देखेंगे 8 से, तो 7 छोटा है तो इधर ही रहेगा। फिर 9 से देखेंगे तो 7 छोटा है 9 से तो इधर ही रहेगा। फिर हम 5 से देखेंगे। जब हम 5 से देखेंगे ना तो 5 हमारे पास क्या है, छोटा है 7 से। तो हम क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और बाकी जो है एरे एज इट इज लिख देंगे। मतलब इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, इन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। देखें ये स्वैप हो गए, 5 और 7 इधर आ गए। अब हमने क्या लेना है, मिनिमम इंडेक्स 5। अब 5 को इसके साथ करवाएंगे कंपेयर, जब 8 के साथ। 8 बड़ा है तो हम इधर नहीं लिख सकते। उसके बाद 9 के साथ करवाएंगे तो 9 भी बड़ा है तो हम नहीं लिख सकते। उसके बाद 7 के साथ करवाएंगे तो 7 भी बड़ा है, हम नहीं लिख सकते। हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे 8 वाले पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 को किसके साथ चेक करेंगे, 7 के साथ।
तो जाहिर है कि 8 7 से छोटा है, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। अब देखें, हम ये यहाँ से 7 को उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे, और यहाँ से 8 को उठा के हम कहाँ ले गए थे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब 7 आ गया और यहाँ पे 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 को चेक करेंगे। जब हमने 9 को लिया, 9 को हम चेक करेंगे 8 से, हम देखेंगे छोटा कौन सा है हमारे पास, 8 है, तो हम 8 को इधर ले आएंगे और 9 को जो है हम इधर ले जाएंगे और 8 को हम वापस ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास एक पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। अब देखिए, अब ये जो वाली आपको एरे नज़र आ रही है बिल्कुल सॉर्टेड एरे है। अब हम कोड करते हैं और कोड की मदद से जो है ना वो मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो गाइज मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोड लिखता हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, इंट एरे, और इसको हम 10 एलिमेंट्स की ले लेते हैं। मैं साइज़ भी इधर लिख देता हूँ 10 एलिमेंट, और यहाँ पे जो है हम कोई भी रैंडम वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो अब देखें जो है हमें एरर मिल रहा है साइज़ पे, तो हम जो है यहाँ पे साइज़ जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स्ट इंट साइज़ को हम 10 रख देते हैं। ठीक है, और अब देखें, और यहाँ पे मैं एक कॉलन लगा देता हूँ। अब देखें, अब जो है ना ये मैंने एक रैंडम एरे लिख दी है। अब जो है ना हमने इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट किस मेथड से हमने करना है, सिलेक्शन सॉर्ट से। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इंट i इक्वल्स टू 0। तो ये एरे जो है हमारे पास कहाँ तक चलेगी, साइज़ -1 तक। अब साइज़ -1 तक क्यों चलेगी, क्योंकि हमने सेकंड से चेक करना स्टार्ट करना है। देखें यहाँ से ये तो हमने एक फिक्स कर लेना है ना, उसके बाद हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिर ये इसको 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 इस तरह जो है हम सारा चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं एक और एरे लूप ले लेता हूँ और इसमें हम कर लेते हैं इसको j इक्वल्स टू अब i+1। इसको जो है हम अगले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। अब वो क्यों करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमारे पास कहाँ तक चलेगी, j लेस देन साइज तक, और यहाँ पे हम कर देते हैं j++, और यहाँ पे मैं कर दिया। अब देखें मैंने इसको +1 से क्यों स्टार्ट किया है, +1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ तो हम 23 तक, ये फर्स्ट लूप है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी, और जो सेकंड लूप है ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह जो है ना अगले इंडेक्सेस को देखेगी। जो बाहर वाली हमारे पास आउटर लूप है वो जो है सिर्फ एक एक इंडेक्स को देखा करेगी हर दफ़ा, लेकिन ये जो हमारे पास इनर लूप है ये हर दफ़ा पूरी एरे को देखेगी। अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो मिनिमम इंडेक्स है ना, मिनिमम इंडेक्स, अब मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या है, i है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना डिक्लेयर भी कर लेता हूँ मिनिमम इंडेक्स को ऊपर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट मिनिमम इंडेक्स, और उसके बाद जो है ना वो मिनिमम वैल्यू भी कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू। अब ये दो चीज़ें कर लेते हैं। अब मिनिमम इंडेक्स को मैं कहता हूँ कि हमारे पास i है, और जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो उस एरे का फर्स्ट इंडेक्स होगा उसको हम मिनिमम वैल्यू कह देंगे। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो एरे के हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं एरे का i। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझे, मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम जो फर्स्ट इंडेक्स था ना, मैंने कहा कि हम लेट कर लें कि ये हमारे पास मिनिमम इंडेक्स है, और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो भी मिनिमम वैल्यू है। देखिए मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या हो गया, i यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 जो हमारे पास फर्स्ट मिनिमम इंडेक्स हो गया। और मिनिमम इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो एरे हमारे पास i है, तो i जो है 0 इंडेक्स पे है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, उसका 0 इंडेक्स, ये 23। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर जो है ना हमारे पास एरे का जो जेथ इंडेक्स है, देखें एरे का जेथ इंडेक्स वो क्या हो, हमारे पास छोटा हो मिनिमम वैल्यू से, तो आप क्या करें, अब एरे का जेथ इंडेक्स मिनिमम वैल्यू से छोटा, इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास रखा ना मैंने कि मिनिमम जो हमारे पास वैल्यू है वो उसका कौन सा इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स। देखें यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं कहता हूँ अगर वो छोटी है किससे, 0 इंडेक्स से, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे फिर हम स्वैपिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू में क्या स्टोर करवाएंगे, हम मिनिमम वैल्यू में एरे का जेथ इंडेक्स स्टोर करवा देंगे। ठीक है, एरे का जेथ इंडेक्स, क्योंकि ये हमारे पास छोटा हो गया है। देखें, अगर हमारे पास जे इंडेक्स छोटा होगा तो जाहिर है फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 44 छोटा है 23 से, तो हम क्या करेंगे 44 को जीरो इंडेक्स पे लेके आएंगे ना, और 23 को इधर ले जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एरे मिनिमम वैल्यू जो है उसके अंदर एरे का जेथ इंडेक्स स्टोर करवा देंगे, और मिनिमम इंडेक्स फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जे। मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जे। उसके बाद हम इस लूप से बाहर आएंगे, और लूप के बाहर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारे पास एरे, एरे अब जो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स था ना, एरे का मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या था, अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स चेंज हो गया होगा। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, आई ही होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे अगर तो कंडीशन चेंज हुई है ना, मतलब 23 से कोई हमें छोटी वैल्यू मिल गई है, तो जाहिर है कि मिनिमम इंडेक्स चेंज हो जाएगा। मिनिमम इंडेक्स फिर हमने क्या रख दिया था, जे। तो मिनिमम इंडेक्स को हम रखेंगे, अगर तो यहाँ पे था ना आई, अगर तो यहाँ पे चेंज हुआ होगा तो यहाँ पे जो है वो जे आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास आई ही रहेगा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू आई रहेगा, मतलब कि यही हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को हम स्वैप कर रहे हैं, तो एरे का जो हमारे पास ith इंडेक्स है ना, उसको हम जो है मिनिमम वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करवा देंगे। मिनिमम वैल्यू को हमने क्या किया, इसके अंदर स्टोर करवा दिया। यहाँ तक जो है ना हमने अपना सॉर्टिंग का प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, और उसके बाद ना थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 हमारे पास, और उसके बाद जो है ये लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन साइज तक चलेगा, और हमारे पास i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मैं कहता हूँ कि एरे और नहीं सी आउट, हमारे पास सी आउट एरे ऑफ, इसका हमारे पास कौन सा इंडेक्स होगा, ith इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस लगा देते हैं ताकि जो है हमारे पास एरे एक स्पेस के बाद है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको जो है ना, इसको मैं लूप से बाहर लिख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और अब जो है ना हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखें जो है ना हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सॉर्टेड हो गई है। ठीक है, देखिए 3, 5, 23, 32, 32, 34, 43 इस तरह जो है। ठीक है, अब पहले हमारे पास सॉर्टेड होने से पहले कैसी वैल्यू थी, तो वो भी जो है ना हम एक दफ़ा प्रिंट कर देते हैं। मैं इधर से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे जो है ना मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सी आउट द वैल्यूज़ बिफोर सॉर्टिंग, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और एंडल भी लगा देते हैं ताकि जो वैल्यूज़ है ना वो नीचे वाली लाइन पे आए। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ द वैल्यूज़ आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं आफ्टर सॉर्टिंग लिख देता हूँ। अब देखें जो हमने प्रोसेस कौन सा क्या किया था, ये थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड कर लें। ये इस तरह जो है ना आपको सारा नज़र आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कहा था कि एक हमारे पास अगर एरे होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली एक एरे है, ये हमारे पास एक एरे है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये वाला जो है ना हमारे पास इंडेक्स, ये मिनिमम इंडेक्स है। ठीक है, और इससे जो अगले हमारे पास इंडेक्स आएंगे ना, उनको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, मिनिमम इंडेक्स के साथ। तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि मिनिमम इंडेक्स एरे का हमारे पास क्या है, आई है, और इस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू कहेंगे। फिर मैंने एक लूप लगाया, मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि मिनिमम वैल्यू से छोटी है, मिनिमम वैल्यू लेट्स सपोज है हमारे पास 10। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो 10 से छोटी है, तो फिर आप क्या करो, फिर मिनिमम वैल्यू के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर करवा दो जो इधर मिलेगी आपको। मतलब इधर हमें 9 मिल जाता है, तो 9 को किस में स्टोर करवा दो, 10 में स्टोर करवा दो। ठीक है, और मिनिमम इंडेक्स भी क्या कर दो, जे। अब जे कौन सा, 9 का इंडेक्स होगा। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने इनको फिर स्वैप कर दिया। मैंने कहा कि जो मिनिमम इंडेक्स था ना हमारे पास, उसके अंदर एरे का ith इंडेक्स स्टोर करवा दो, और जो एरे का हमारे पास मिनिमम इंडेक्स जो i इंडेक्स था ना, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू स्टोर करवा दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अब देखिए हमारे पास यहाँ से हमने क्या किया था,
कि मैंने कहा था कि अब देखिए ये हमारे पास दो पोजीशन आएंगी स्वैप करने के लिए, एक ये और एक हमारे पास ये पोजीशन। मैं कहता हूँ कि जो मिनिमम इंडेक्स है ना हमारे पास, मतलब जे है, उसमें हम क्या स्टोर करवा दें हमारे पास आई, मतलब जो आई की वैल्यू थी ना वो हम इधर से लेके जे में स्टोर करवा दें। और हमारे पास जो अब ये वाली स्पेस हमारे पास खाली हो गई है ये वाली, तो इसके अंदर हम फिर क्या स्टोर करवाएं, इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू स्टोर करवाएं। मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये 9, तो ये 9 हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। तो ये जो है प्रोसेस इसी तरह होता रहेगा। जब हम दूसरी दफ़ा लूप चलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, फिर हम फर्स्ट इंडेक्स को सबसे चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो है सेकंड इंडेक्स को सबसे चेक करेंगे। तो इस तरह जो है हमारा ये वाला लूप चलता रहेगा। तो चलिए प्रोग्राम को एक दफ़ा मज़ीद रन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो बिफोर sorting हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ थी, ठीक है, 3 हमारे पास एंड पे था और 23 जो है वो स्टार्ट में था, लेकिन जब हमने सॉर्ट कर दिया तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।